जैसे हमने गूगल में लिखा पैन कार्ड एप्लीकेशन, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया कि वो फॉर्म होता कैसा है जिसके थ्रू आपको जो है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एक हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, एक NSDL है, उसका आप ऑनलाइन ही पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, चलो उसको देखते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये है फॉर्म 49A जो यूज़ करते हैं हम अप्लाई करने के लिए बेसिकली। और इसके डिफरेंट ये पर्टिकुलर्स हैं, आपको फोटोग्राफ फिक्स करनी है, देन आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, अपना फुल नेम, सर नेम, एब्रीवेशंस क्या है नेम की यूज़ करते हो, कोई और नाम था कि नहीं है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, या कंपनी की इनकॉर्पोरेशन क्या हुई, कब हुई, पार्टनरशिप डीड कब एस्टेब्लिश हुई अगर फॉर्म को अप्लाई कर रही है पैन कार्ड, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन कब बनी। उनके केसेस में उनकी डेट, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ, और पेरेंट्स की डिटेल देनी है, फादर डिटेल्स, मदर डिटेल्स, देन एड्रेस आपको मेंशन करना है अपना इस फॉर्म में, देन रेजिडेंशियल एज वेल एज ऑफिस, इट कुड बी बेसिकली रेजिडेंशियल एड्रेस देना ज़रूरी है, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, ऑफिस एड्रेस के बिसाइड। देन कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ किया जाए, रेजिडेंस वाला या ऑफिस वाला, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो या HUF या कौन सा। अगर इंडिविजुअल पे टिक किया तो जो 5th डिजिट होगा वो होगा P, ठीक है। HUF के लिए H एंड सो ऑन। कंपनीज अगर हैं या पार्टनरशिप फॉर्म थी तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्टर की है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या एलोकेट किया गया है। अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर कोट करना पड़ेगा, साथ में मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद इनकम का सोर्स क्या बताना है आपको, कौन सी इनकम, कोई इनकम है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस से है, कैपिटल गेन्स है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टिक कर सकते हो नो इनकम एट ऑल, नो इनकम का कॉलम है, लास्ट वाली ऑप्शन है। देन कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव डीम्ड एसएससी जैसे हमने बात की थी उसके केस में उनके पर्टिकुलर्स, ठीक है, कोई फॉरेन नेशनल है या सो ऑन, या कोई लुनेटिक है एंड सो ऑन। डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्या क्या आप सबमिट कर रहे हो, कौन सा सबमिट कर रहे हो, यहाँ पर मेंशन करना है, आधार कार्ड कर रहे हो साथ में या कुछ और कर रहे हो, कौन कौन से कर रहे हो, वो सारे मेंशन है साथ में नेक्स्ट में। देन इंग्लिश में सारा फॉर्म भरना है और सारी डिटेल्स डालनी है। ये गाइडलाइंस साथ में ही फॉर्म के दी गई हैं कि आपको वो फॉर्म कैसे भरना है। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम भरना है यहाँ पर, उसके बाद फर्स्ट नेम नीचे आना चाहिए, ठीक है। और लाइकवाइज ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन हर फील्ड में क्या क्या भरना है उसकी नीचे गाइडलाइंस लास्ट में फॉर्म के एनेक्चर में दी गई हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में अनेक्चर लगने हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस केस में इसी फॉर्म के साथ अनेक्चर की फॉर्म में मेंशनड है कि इंडिविजुअल और HUF के केस में कौन कौन सी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कौन सा हो सकता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस कौन से हो सकता है। ये है कि हम इस फॉर्म को डाउनलोड करें या UTI के ऑफिस में जाएं, ये फॉर्म लें, भरें और उसको सबमिट करें 94 रुपीज़ प्लस GST फीस के साथ। दूसरा तरीका है कि हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं NSDL की वेबसाइट पर जाकर, onlineservices.nsdl। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या है, एप्लीकेशन टाइप हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंडियन सिटीज़न ही है, नया पैन लेना है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, यहाँ पर टाइटल श्री या श्रीमती जो भी वटेवर, ठीक है। यहाँ पर सरनेम लिख देंगे से एनी XYZ नेम, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुछ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। देन डेट ऑफ बर्थ देनी मैंडेटरी है, जो रेड स्टार एस्टेरिक लगा हुआ है वो चीज़ें मैंडेटरी हैं। से 1990 में से 10 से ईमेल आईडी मैंडेटरी है देनी, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है देनी, OTP आएगा। उसके बाद जब हम इसको टिक करके ये कोड लिखेंगे और सबमिट करेंगे, हमारी एक स्पेसिफिक जो है वो जो ईमेल हमने आईडी यहाँ पर मेंशन की है उस पर एक लिंक जाएगा। वो लिंक से क्या होगा, वो लिंक को क्लिक करने के बाद उस चीज़ को हमें एक टेम्परेरी नंबर यहाँ पर अलॉट होगा जब हम इस सबमिट बटन को नीचे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वो ईमेल खोलनी है, वहाँ पर पर्टिकुलर्स देखने हैं और उसके बाद दोबारा इसी वेबसाइट पे आके अब दूसरी ऑप्शन टिक करनी है, वो है रजिस्टर्ड यूज़र।
यहाँ पर वो टोकन नंबर जो हमारी ईमेल आईडी में आया होगा वो टोकन नंबर डालना है, टेम्परेरी नंबर, ईमेल आईडी अपनी ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, कोड मेंशन करनी है और सबमिट करना है। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद यही फॉर्म के अलग अलग पर्टिकुलर्स जो है वो खुल जाएंगे, बट वो ऑनलाइन फॉर्म बना होगा। सो ऑनलाइन हम ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे फीस के साथ। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास दूसरा तरीका। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें तो एक अभी इंस्टेंट पेन अलाउ किया गया है। इंस्टेंट पेन उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बट उसके लिए चाहिए क्या, आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। सो इनकम टैक्स ई फाइलिंग जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके थ्रू ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसमें क्या है कि आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, फीस भी नहीं लगेगी, वो जो 94 प्लस जीएसटी लगना वो भी नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगा। बट मिलेगा कैसे, जैसे आधार कार्ड होता है सॉफ्ट कॉपी में। सो एक पीडीएफ फॉर्म में पैन कार्ड आपको भेज दिया जाएगा जो कि बिल्कुल वैलिड होगा, हर जगह आप उसको सबमिट कर सकते हो और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है कुछ। जब आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाते हो जिसका एड्रेस ये है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, सो सबसे पहले होम पेज ऐसा दिखता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, कंटिन्यू टू होम पेज पे क्लिक करना है या क्रॉस कर देना है। उसके बाद अगर आप देखो तो एक तो है इंस्टेंट पेन थ्रू आधार, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, ये ऑप्शन है। या ये जो पिक्चर ऊपर आ रही है, ये फ्रंट पिक्चर कि अप्लाई नाउ, यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी वही चीज़ खुलेगी जो यहाँ से खुलेगी। सो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं और ये हमें एक विंडो पे ले जाएगा, नई विंडो पे, जहाँ पर हम इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर अंदर हमें पैन कार्ड नंबर इंस्टेंटली अप्लाई करके इशू हो सकता है, 10 मिनट में मिल जाएगा। और वो होगा कौन सा, पीडीएफ फाइल होगी, हमारी ईमेल पे पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। और जैसे ई आधार होता है वैसे ही ये भी बिल्कुल वैलिड होगा। और इसके चार्जेस कोई नहीं है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आना है तभी ये प्रोसेस पूरा होगा। सो यहाँ पर हम करेंगे गेट न्यू पेन, यहाँ पर ये प्रोसेस हैं, ये 4-5 सीरीज़ के प्रोसेस हैं। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर मेंशन करोगे, अपना कोड डालोगे, उसके बाद कंफर्म करोगे। क्या कंफर्म करोगे कि मेरे पास पहले पैन कार्ड नंबर नहीं है, मेरा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उससे लिंक्ड है, डेट ऑफ बर्थ मेरी आधार कार्ड पे पूरी प्रिंटेड है डिटेल में, सिर्फ ईयर प्रिंटेड नहीं है, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, और मैं माइनर नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली हैं। इसके बाद जब आप आधार कार्ड नंबर डाल के कोड डाल के क्लिक करोगे जनरेट ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उसके बाद ये सेकंड स्टेज एक्टिव हो जाएगी, वहाँ पर आप ओटीपी नंबर डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आधार कार्ड की डिटेल्स वैलिड होंगी कि ये आपके आधार कार्ड की डिटेल्स हैं, ये नाम है, ये सरनेम है, ये सो ऑन। आप उसको ओके करोगे, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी वैलिडेट होगी, जो आपने ईमेल आईडी आधार कार्ड के साथ भी रजिस्टर्ड करवाई है और वही यहाँ पर रजिस्टर करवानी है। सो वो ईमेल आईडी डाल दोगे, उसके बाद सीधा क्लिक करोगे सबमिट पे, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन इंस्टेंटली पीडीएफ फॉर्म में पैन कार्ड नंबर इशू हो जाएगा, वही 10 नंबर का कार्ड जो हमने अभी देखा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी ने पीडीएफ फाइल वाला आधार कार्ड ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे, तो वो तो हर जगह आधार कार्ड चलता है, बट अगर किसी को कार्ड बनवाना है तो वो उससे कार्ड भी बनवा सकता है प्रिंट करवा के। बट पैन कार्ड के केस में जैसे हमने देखा था, उसके ऊपर एक होलोग्राम होता है। सो आप इसका प्रिंट लेके पीडीएफ फाइल का उसको ओरिजिनल पैन कार्ड की तरह, कार्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, पीडीएफ की तरह उसके प्रिंट निकलवा के हर जगह पैन कार्ड की जगह वो चल सकता है, बट अगर आपको कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी एक प्रोसीजर है, एक वेब लिंक है, इसी पोर्टल पे दिया गया है जहां पर हमने किया था। अगर आपने रजिस्टर कर दिया पैन पे सब कुछ, सबसे पहले अगर आपको कार्ड डाउनलोड करना है, पैन नंबर जो बन चुका है, उसके लिए आप क्या करोगे, डाउनलोड पैन कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना वो नंबर डालोगे, टेम्परेरी जो भी टोकन नंबर आपको स्पेसिफाइड इशूड होगा अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डिटेल, आधार नंबर मेंशन करके कोड डालोगे, ओके करोगे, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसके बाद सीधा पैन कार्ड यहाँ पे पीडीएफ बन के आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ईमेल में भी आ जाएगा। अब हमने बात की कि अगर रिक्वायरमेंट क्या है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए और ईमेल रजिस्टर होनी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, और जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में पूरी हो, कंप्लीट हो, मंथ, डेट एंड ईयर।
अब अगर हमें वो स्मार्ट कार्ड बनवाना है पैन कार्ड वाला, ओरिजिनल कार्ड भी चाहिए, ऑनलाइन हमने फ्री में भी फाइलिंग कर ली, फ्री में पैन कार्ड ले लिया, हमने फॉर्म नहीं भरा, कुछ नहीं किया, ये ऑनलाइन प्रोसेस हमने इंस्टेंट वाला फ्री में कर लिया काम, पैसे नहीं खर्चे किए। अब उसका अगर हमें स्मार्ट कार्ड भी चाहिए तो फिर क्या प्रोसीजर है? उसके बाद अगर आपको स्मार्ट कार्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर FAQ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पोर्टल खुल जाएगा। एक 7th क्वेश्चन है रादर, हाउ डू आई गेट अ फिजिकल पैन कार्ड। यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करोगे लिंक पे, NSDL की वेबसाइट पे ही। जब आप इस पर क्लिक करोगे वो कहेगा कि नई वेबसाइट पे जाना चाहते हो, बिल्कुल जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आके हमारे पास NSDL के थ्रू ही एक ऑप्शन खुल जाएगी कि हमने जो PDF वाला पैन कार्ड है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया, आधार नंबर मेंशन किया जिससे वो जनरेट हुआ था, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी, ठीक है, और हमने टिक कर दिया कि हाँ हम इसको सबको ओके करते हैं डिटेल्स पर, और सबमिट करोगे। उसके बाद आप जो है वो फ़ी पे करके आपको पैन कार्ड अलॉट, जो स्मार्ट कार्ड है वो आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि अगर पैन कार्ड कर रहे हो तो फ्री में डाउनलोड है, कर सकते हो, ठीक है। अगर रीप्रिंट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, सो इंडिया के विद इन जो है वो 50 रुपये लगेंगे, इंडिया से बाहर 959 रुपीज़ ओनली।